नमस्कार। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहली होम्योपैथिक रेमेडी जिसको अपन कहते हैं एकोनाइट नेपुलस। ये दवाई जो है ये हर एक प्रैक्टिशनर के यहाँ रहना ही चाहिए, ख़ास करके जो एक्यूट प्रैक्टिशनर है, यानी जिसके पास पेशेंट एक्यूट केसेस आते हैं, जो पेशेंट कुछ दिनों के कंप्लेंट लेकर आते हैं। एकोनाइट इज़ अ रेमेडी जिसके अंदर सडननेस है, यानी कोई भी लक्षण रहा जो सडन है, यानी इमीडिएट हुआ है। सुबह ठीक ठाक था, दोपहर को सडनली उसको बुखार आया, सडनली उसको दर्द हुआ, सडनली उसको उल्टियाँ शुरू हो गई, सडनली उसको टट्टियाँ शुरू हो गई। तो सबसे महत्व की बात है एकोनाइट के अंदर सडननेस, तुरंत। सिर्फ सडननेस नहीं, सडननेस के साथ में वायलेंस, यानी बहुत ज़्यादा। दोस्तों, जो मायाज़म समझना रहा तो एकोनाइट इज ए सोरिक मायाज़म। सोरा में जैसे सडन और वायलेंट होता है, बस वैसे ही एकोनाइट का है। एकोनाइट की खासियत है मानसिक स्थिति। जो ये मानसिक स्थिति में जो समझा रहा हूँ, ये मानसिक स्थिति नहीं रही तो चाहे कोई भी लक्षण रहे, एकोनाइट मत देना। एकोनाइट दी जाती है एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, घबराहट, डर, एप्रीहेंसिवनेस, ऐसी परिस्थिति जिसको अपन बोलते हैं एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई भी लक्षण रहा, फिर चाहे बुखार रहा, फिर चाहे सर दर्द रहा, फिर चाहे लूज मोशन रहे, फिर चाहे पेशाब की तकलीफ रही, लेकिन ये मानसिक स्थिति घबराहट की, रेस्टलेसनेस की, डर की रहना चाहिए। दूसरा, एकोनाइट के लक्षण समूह का उत्पन्न होता है ड्राई कोल्ड एयर। सूखी ठंडी हवा में पेशेंट कहीं एक्सपोज हुआ हो, उसके वजह से लक्षण निर्माण हुए हैं, वो है एकोनाइट। सो एकोनाइट, कोई डर बैठ गया हो, जोर से डर बैठा हो ओपियम के जैसे, उसमें भी एकोनाइट काम अच्छे से करता है। एकोनाइट हर एक वक्त सोचना चाहिए बुखार के अंदर, जो बुखार सडन आया हो, जो बुखार के अंदर घबराहट, डर, एंग्जाइटी हो, जो बुखार के अंदर पानी की प्यास ज़्यादा हो, जो बुखार ठंडी हवा में जाने के बाद निर्माण हुआ हो, जिसके अंदर साथों साथ में रेस्टलेसनेस हो, ऐसे फीवर के अंदर कोई रैशेस भी आ गए हो, तो एकोनाइट इज़ द बेस्ट रेमेडी। एकोनाइट सोचना चाहिए जहाँ भी सर्दी खांसी है, लेकिन सर्दी के अंदर नाक बंद होना चाहिए, नक्स्वामी का के जैसे, यानी नेजल ब्लॉक जिसको अपन कहते हैं, यानी नाक बंद रहे, नाक से पानी जा रहा है पर नाक बंद है, मुंह से सांस लेना पड़ता है एमोन कार्प के जैसा, उसमें एकोनाइट सोचते हैं। एकोनाइट सोचती है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के अंदर, उस गैस्ट्रिक कंप्लेंट में जिसमें एसिडिटी निर्माण हो, खट्टे डकार है, छाती में जलन है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है, मिर्ची मसाले की चीज़, तली हुई चीज़ खाने के बाद हुआ है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इसके साथों साथ मानसिक स्थिति बहुत महत्व का है। घबराहट, डर, एप्रीहेंशन, ये सब होना चाहिए एकोनाइट का स्टमक कंप्लेंट्स के अंदर। उसी तरह एकोनाइट जब दी जाती है तो पेशाब की तकलीफ के अंदर, जहाँ वो पेशाब में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको अपन कहते हैं, पेशाब में जलन हो, बार बार जाना पड़ता हो, पेशाब रोक न सके, जिसको अपन डिस्यूरिया कहते हैं, जिसको अपन एप्रीहेंसिव यूरिन कहते हैं, वो होना चाहिए। तो ऐसी यूरिन के अंदर, ऐसी यूरिन इन्फेक्शन के अंदर, फिर चाहे वो इकोलाई इन्फेक्शन हो, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, एकोनाइट बहुत अच्छा रेमेडी है, तुरंत काम करता है। एकोनाइट जितना सडन काम करता है उतना ही ये सडन बीमारियों के लिए दी जाती है। एकोनाइट का एक्शन घंटों में मिलता है। एकोनाइट के लिए दिन नहीं चाहिए, महीना नहीं चाहिए। एकोनाइट की पोटेंसी की जो सिलेक्शन हम करते हैं वो लक्षण की इंटेंसिटी के आधारित दी जाती है। जितना ज़्यादा इंटेंस लक्षण उतनी हाई पोटेंसी, क्योंकि एकोनाइट के लक्षण समूह जो है उसके अंदर जो पैथोलॉजी है वो फंक्शनल पैथोलॉजी है, सोरिक पैथोलॉजी है, इसीलिए हाई पोटेंसी देते हैं, तुरंत काम करता है। एंड उसका हीलिंग जो होता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस के जो हीलिंग होते हैं वो हीलिंग होता है बाय फर्स्ट इंटेंशन,
मतलब हीलिंग होने के बाद मालूम भी नहीं पड़ता, कोई स्कार भी नहीं रहता। ये है एकोनाइट के लक्षण समूह। एकोनाइट के अंदर सांस की तकलीफ जो है, सर्दी खांसी होने के बाद किसी को सर्दी का, जिसको फैमिली हिस्ट्री दमे की है, तो उनको सर्दी खांसी ना होते हुए ठंडी हवा में गए, ड्राई कोल्ड एयर में गया, उसको सडनली सांस की तकलीफ होगी। ये दमे की तकलीफ जो अटैक आएगा वो रात को ज़्यादा होगा, नाइट को होगा, मिड नाइट को, आर्सेनिक के जैसे। और ऐसे में वो रेस्टलेसनेस रहेगा, उसकी पानी की प्यास ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ कंपेयर की जा सकती है आर्सेनिक के साथ में, लेकिन आर्सेनिक के अंदर जो घबराहट है, रेस्टलेसनेस है, वो एकोनाइट के अंदर डर है। डर रहा तो एकोनाइट यहाँ तक का डर है कि वो ये बोलेगा कि जल्दी से मुझे ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो मैं फलाने घंटे में मर जाऊंगा। वो इवन तारीख बता सकता है, वो इवन टाइम बता सकता है। देखो, उसको मरने का डर बहुत है। आर्सेनिक में रेस्टलेसनेस, घबराहट बहुत है। तो सांस की तकलीफ एकोनाइट में भी है, सांस की तकलीफ आर्सेनिक में भी है। पेशेंट लेट नहीं सकता, वो लेटने से तकलीफ बढ़ती है, ऐसे ही आर्सेनिक के जैसी है। लेकिन आर्सेनिक इज बेटर बाय सिटिंग, बट एकोनाइट इज बेटर बाय वॉकिंग। चलने से उसको अच्छा लगता है। तो एकोनाइट के लक्षण समूह दोस्तों, जो सडन हो, कोई भी फिर लक्षण हो, सरदर्द को, जिसको हम माइग्रेन के अटैक बोलते हैं, जो अटैक धूप में गया एंड सडनली उसको सरदर्द हुआ, उल्टियाँ आई, आंखों के सामने ब्लरिंग चालू हो गया और चक्कर आना शुरू हो गया, जिसको हम माइग्रेन के अटैक बोलते हैं। एकोनाइट बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पाइजीलिया भी दूसरी दवाई है, लेकिन जो सडन रहा और तुम्हारे पास एकोनाइट के 200 के 1 ml के डोज रहे, तो 2 या 3 खुराक 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के अंतर से, उसके इंटेंसिटी के आधारित जो तुमने दिया, तो एकोनाइट बहुत जल्दी काम करेगा एंड हार्डली 3-4 घंटे के अंदर पेशेंट सो जाएगा। तो फिर चाहे वो माइग्रेन का अटैक हो, फिर चाहे खांसी सर्दी सांस की तकलीफ हो, फिर चाहे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो, फिर चाहे पेशाब की तकलीफ हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एकोनाइट तो जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करती है। सपोज ठंडी हवा में गया, चलने में ज़्यादा आया, आने के बाद हार्डली 10 मिनट 15 मिनट नहीं हुई कि घुटनों में सूजन आई और ठनक बहुत है। इतनी ठनक है कि वो सहन नहीं कर पाता। भले ही ठनक ज़्यादा ना हो, लेकिन उसकी घबराहट इतनी है, उसका चिंता इतनी है, उसका एप्रीहेंशन इतना है। बोलते हैं कि एकोनाइट इज अ रेमेडी शुड बी गिवन बिफोर एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स इन। अभी तो घुटने में सूजन भी शुरू नहीं हुई, लेकिन मानसिक स्थिति बताता है कि ये जो सडननेस है, एक्यूटनेस है, कोल्ड विंड का एक्सपोजर है, इसके वजह से लक्षण समूह घुटनों में दर्द आया हो या कोई भी मसल्स के अंदर अटैक दर्द आया हो, तो उसमें एकोनाइट रामबाण काम करता है। तो एकोनाइट इज अ रेमेडी विच शुड बी यूज्ड वेरी ऑफन इन ऑल एक्यूट कंप्लेंट्स। कभी भी एक्यूट कंप्लेंट्स के अंदर 3 चीज़ याद रखना एकोनाइट को लिए। सबसे पहले सडननेस, यानी जो भी लक्षण समूह आया वो क्षणिक आया, वो मिनटों में आया, घंटों में भी नहीं। दिन की तो बात ही छोड़ दो, घंटों में नहीं, मिनटों में आ गया। दूसरा एलमेंट फ्रॉम, यानी जो एक्साइटिंग फैक्टर है, ज़्यादा करके कोल्ड विंड एक्सपोजर है। और तीसरा मानसिक स्थिति का डर है, घबराहट है। ये इसके वजह से जो लक्षण समूह आए हो, तो उसके अंदर एकोनाइट होता है। एंड दूसरा, एकोनाइट के जो लक्षण समूह हैं, उसके अंदर एक लक्षण सदा के लिए याद रखना, चाहे कोई भी लक्षण क्यों ना हो, सरदर्द हो, खांसी सर्दी हो, दमा हो, गैसेस की तकलीफ हो, पेशाब की तकलीफ हो, जोड़ों का दर्द हो, खुजली हो, कोई भी तकलीफ हो, उसके साथ में एक मानसिक स्थिति चाहिए। एंड वो मानसिक स्थिति है घबराहट, डर, एंजाइटी, फियर, एप्रीहेंशन। उसको अपनी मौत सामने दिखती है। वो इतना डराता है कि देखो जल्दी से मुझे दवाई दो, जो नहीं दोगे तो मैं 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद मर जाऊंगा। एंड वो डर, मौत का डर उसको बहुत है। तो ये पेशेंट जो है, जो होम्योपैथी की जो इफेक्टिविटी देखना है, तो एकोनाइट एक दवाई ऐसी है
कि पेशेंट इतना रेस्टलेस है, तुमको तुरंत बुलाने में आया कि तुरंत आइए डॉक्टर साहब देखिए, एंड अपन जाते हैं तो चिल्ला रहा है, घबरा रहा है, लेकिन एकोनाइट के 2 खुराक देने के बाद, हार्डली 5-5, 10-10 मिनट से देने के बाद 1 m पोटेंसी हो, 10 m पोटेंसी हो, इंटेंसिटी के आधारित तुमने उसको पानी में डाल करके दिए या मुंह के ऊपर 2 बूंद डाल दिए जीभ के ऊपर, तो उसको मिरेकुलस इफेक्ट्स होता है। हार्डली 10 मिनट से 20 मिनट के ही अंदर पेशेंट शांत हो जाता है, ट्रैंक्विलाइज हो जाता है, यहाँ तक का दोस्तों कि वो सो जाता है। यही यहाँ एकोनाइट को मिरेकुलस इफेक्ट बोलते हैं। एकोनाइट का जो इफेक्ट है वो एलोपैथिक दवाइयों से भी तुरंत ज़्यादा काम करता है, लेकिन उसके वापरते आना चाहिए। एकोनाइट का स्टेज होता है एक्यूटनेस में। ज़रा सा भी लेट हो गए अपन, यानी पेशेंट ने कहा कि ये बुखार जो मुझे आया है ये कल से आया हुआ है, तो फिर एकोनाइट नहीं है। एकोनाइट तो आज घंटों के अंदर आना चाहिए, तो ही वो एकोनाइट है। जो वो स्टेज क्रॉस हो गया तो फिर वो शायद ब्रायोनिया को चले जाएगा, पल्सटिला को चले जाएगा, जेल्सीमियम को चले जाएगा, एकोनाइट नहीं रहेगा। मतलब दोस्तों जो टाइम फैक्टर है कॉजेशन का, एक्साइटिंग फैक्टर का और लक्षण समूह का निर्माण होने का, वो एकोनाइट की याद रखना चाहिए। तो एकोनाइट से जो अपन वापरते सीख गए, एक्यूट डिसीजेज जिसके पास आती है वो फिजिशियंस को एकोनाइट 30 से लेकर एकोनाइट 10 m तक का कभी मत डरना 1 m, 10 m, 50 m, CM वापरने के लिए। एक यही ड्रग है, क्योंकि तुरंत तुमने चाहे 10 m दिए कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये मत समझना, ये मत डर रखना कि मेडिसिनल एग्रेवेशन होगा, क्योंकि हुआ भी तो भी वो एग्रेवेशन क्षणिक है, हार्डली कुछ मिनटों के अंदर वो एग्रेवेशन कम हो जाएगा। लेकिन जो तुमको एक आभास हो गया कि ये इंटेंसिटी 10,000 की है, ये इंटेंसिटी 1 लाख की है, तो दे दीजिए। 2 बूंद 4 बूंद आधे कप पानी के अंदर डाल करके 10-10 मिनट से 15-15 मिनट से देते रहिए, तो वो हार्डली 3 या 4 खुराक के अंदर एकोनाइट आपको काम कर जाएगा। तो दोस्तों एकोनाइट की वापर हर होम्योपैथ को, जिसके पास एक्यूट प्रैक्टिशनर्स बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनके पास एकोनाइट की पूरी सीरीज होना चाहिए। आजकल तो LM पोटेंसी चालू हुआ है, तो मैं तो कहूँगा LM पोटेंसी जो रखते हैं 0/1 से लेकर 0/10 तक का, एंड LM पोटेंसी को तुम मिनट के अंदर, घंटों के अंदर रिपीट कर सकते हैं, उसका इफेक्ट भी तुरंत होता है एंड उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं रहते। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि जो भी मैंने कहा एकोनाइट के बारे में, तुम उसको वापर करके, प्रैक्टिस करके उसको अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसके पूरा फ़ायदा उठाएंगे। शब बखैर।